जय हिंद सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में जुड़ चुके हैं, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जय हिंद। तो चलिए रक्त के क्वेश्चन आज फटाफट से सभी करिएगा। बहुत आसान टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। तो क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए और फटाफट से सभी जुड़ जाइए ताकि हमें जो क्लास है स्टार्ट कर ले बिना किसी देरी के। सभी आ जाओ फटाफट से क्लास में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सभी क्वेश्चन का आंसर करिएगा। हाँ, स्टडी ऑफ ब्लड इज हेमेटोलॉजी, बिल्कुल सही। लेकिन पहला क्वेश्चन वो नहीं है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ब्लड इज अ विच टाइप ऑफ टिश्यू? किस तरह का टिश्यू है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है? भूले तो नहीं हो? जल्दी से आंसर करिएगा बेटा, जल्दी से सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल सही मैम, ये कनेक्टिव टाइप का टिश्यू था। हमने अलग अलग प्रकार के संयोजी ऊतक पढ़े थे, याद आ रहे हैं? जिसमें हड्डी भी संयोजी ऊतक है, आपकी उपास्थि कार्टिलेज भी संयोजी ऊतक है, आपका रक्त भी संयोजी ऊतक है और आपका लिम्फ लिम्फ भी संयोजी ऊतक है। ये सारे संयोजी ऊतक हम पढ़ चुके हैं। एक रक्त रह गया था और लिम्फ भी रह गया था। तो कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन फ्लूइड है। कौन सा है बेटा? फ्लूइड टाइप का। फ्लूइड में हमने दो पढ़े थे, यानी कि द्रव्य द्रव्य क्या है? द्रव, क्योंकि ये बहता है, लिक्विड होता है, तरल अवस्था में होता है, इसलिए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है बेटा? फ्लूइड वाला कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें आपका एक और दूसरे नंबर का लिम्फ भी आता है। याद आ गया? बहुत अच्छी बात है, जिसमें लिम्फ भी आता है। ये दोनों फ्लूइड में आते हैं। दोनों किस में आते हैं? फ्लूइड में आते हैं। एक औसत मानव शरीर में रक्त की अनुमानित मात्रा कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड इन अ एवरेज अडल्ट ह्यूमन। हाँ, 1 लीटर होता है, 3 लीटर होता है, 5 लीटर होता है, 7 लीटर होता है। कितना होता है? जी हाँ, बिल्कुल, जिनका आंसर आने जा रहा है मैडम, अभी देख बताया आपने, 5 से 6 लीटर तक की रेंज होती है। ठीक है, इसीलिए रेंज में पढ़ते हैं 5 से 6 लीटर। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। रक्त का पीएच सीमा कितनी है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ द ब्लड? 4.5, 4 से 5, 6 से 7, 7.35 से 7.45। और हल्का सा क्षारी प्रकृति का होता है। हल्का क्षारी या थोड़ा सा क्षारी प्रकृति का होता है। तो ये रटने की जरूरत नहीं है कि क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच स्केल सभी जानते हैं, सभी पीएच स्केल जानते हैं। मानव रक्त में लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड? किसके कारण मानव रक्त का कलर लाल है? तो अभी हमने देखा क्या पाया जाता है बेटा, क्या होता है? क्या प्लाज्मा के कारण? नहीं मैम, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त का कलर है लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलयन होता है? यानी कि हीमोग्लोबिन जो है साइटोप्लाज्म में घुला होता है। हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी में है। हमारा हीमोग्लोबिन किसमें है बेटा? आरबीसी में है। लेकिन किसका? आप पढ़ चुके हो, केचुए का। केचुए के अंदर आरबीसी नहीं होती, उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसके जीव द्रव्य में घुला रहता है। अर्थवॉर्म, बिल्कुल सही। चलिए, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन का नाम बता दो। द प्रोटीन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ग्लोबिन, नाम में ही है उसके, उसके नाम में ही ग्लोबिन है। हीम क्या है? हीम के अंदर आयरन मिलेगा। आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, यानी कि अणु जिसमें आयरन होता है वो हीम कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत बता दो कितना होता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत बता दो कितना होगा, कितना होता है? अब हम रक्त के घटक पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं कि रक्त में क्या क्या है, कितनी क्वांटिटी में है। तो 55%, 45%, 60% या 75%, कितने परसेंट होती है प्लाज्मा? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन बेटा हमारी प्लाज्मा में घुला रहता है। क्वेश्चन का आंसर करिएगा फटाफट से सभी बच्चे।
सभी के आंसर आने चाहिए। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। क्या है वो? आसान प्रश्न है। रेशो अप एंड डाउन चलता है बेटा, कहीं 90%, कहीं 98%, कहीं 92% आपको मिलेगा। आंसर सभी के आना चाहिए। ब्लड का हिस्से का नाम बताओ जिसमें इतने परसेंट पानी है, शेष क्या है आपके ये सारे मटेरियल्स होते हैं। बिल्कुल सही। क्या है मैडम? प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा होती है। कौन कौन से प्रोटीन वगैरह अभी आएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रक्त में प्लाज्मा का कार्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड? क्या करती है प्लाज्मा बेटा? ऑक्सीजन का परिवहन करेगी क्या? क्लोटिंग में मदद करेगी? इन्फेक्शन के विरुद्ध लड़ने में मदद करेगी? या पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करेगी? क्या करेगी? क्या करती है प्लाज्मा? संक्रमण से लड़ना, ये तो बेटा WBC का काम हो गया। क्लोटिंग में मदद करना, ये हमारी प्लेटलेट्स हो गई, प्लेटलेट्स। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में आरबीसी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो बचा कौन? पोषक तत्वों का और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करना, या पदार्थों का, मटेरियल का परिवहन करना, ये काम होता है। बाकी काम आपको पता है। ठीक है, बिल्कुल सही। आसान सा प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन द प्लाज्मा? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, और 4 पढ़े हमने, 4 के नाम आपको याद रखना है। कौन सा वाला प्रोटीन प्लाज्मा में मिलेगा? लेप्टिन, कैरेटिन। ब्लड कैरेटिन तो हमारे नाखून और बालों में मिलता है, नाखून और बाल में मिलेगा, आउटर लेयर में मिलता है ये, है ना। हमारे नेल्स एंड हेयर में मिलता है ये, नेल्स और हेयर वाला है ये। एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज बनाता है। हो गई बात एल्ब्यूमिन की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। रक्त का कौन सा भाग रक्त के पीएच को बनाए रखने में मदद करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्लड हेल्प टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड? बेटा बफर सॉल्यूशन, बफर, बफर सॉल्यूशन का काम है केमिस्ट्री में। जब हम एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे वहां पर बफर सॉल्यूशन बताऊंगी। बफर सॉल्यूशन वो होता है जो आपका पीएच बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो हमारी बॉडी का बफर सॉल्यूशन कौन है? कौन है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स हैं। क्या है? बाइकार्बोनेट है। और बाइकार्बोनेट कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? क्या आरबीसी में बाइकार्बोनेट कार्बोनेट मिलते हैं, या डब्ल्यूबीसी में मिलते हैं, या प्लाज्मा में मिलते हैं? प्लेटलेट्स में, प्लाज्मा में मिलते हैं। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि रक्त का कौन सा हिस्सा पीएच मेंटेन करता है, तो प्लाज्मा करता है। और ह्यूमन बॉडी में कौन पीएच मेंटेन करता है? अंग पूछे तो क्या लिखोगे? क्या आएगा आंसर? अगर ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन पूछे कि कौन सा ऑर्गन हमारा पीएच मेंटेन करता है, तो क्या लिखोगे? ऑर्गन पूछ ले अगर तो क्या लिखोगे? ये तो रक्त की बात हो गई। अंग पूछ लोगे तो क्या लिखोगे? किडनी, है ना। किडनी में पीएच, वहां आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं होता है? चलिए, रक्त में कौन सा नामक का एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, डेफिनेशन ही है ये डेफिनेशन ही है। ब्लड कंटेन्स अ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड इन विच रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोट। कौन है मैडम? प्लाज्मा। और कौन है? प्लाज्मा, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत आसान है, डेफिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी फटाफट से। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल? ऑक्सीजन का परिवहन करना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का पीएच बनाए रखना। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? क्या है हीमोग्लोबिन का काम? मैडम ऑक्सीजन से जुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। बिल्कुल सही। आसान प्रश्न है, सभी जानते होंगे इसका उत्तर। बहुत अच्छे। चलिए,
लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ अ रेड ब्लड सेल, एवरेज कितना होता है, कितने दिन में डेड हो जाएगी, कितने दिन में मर जाती है? 120 दिन में डेड हो जाएगी, मर जाएगी, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से अपना आंसर करिए, आगे बढ़ते रहिए। कौन सा रक्त विकार लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? सबसे बेसिक क्वेश्चन है बेटा ये। विच ब्लड डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल बोल दो या हीमोग्लोबिन बोल दो, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होने से ही रेड ब्लड सेल में गड़बड़ होगी, रेड ब्लड सेल आरबीसी में कमी आ जाएगी। तो क्या होगा, क्या होता है? क्या हीमोफीलिया होता है या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, एनीमिया होता है, ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया आपकी डब्ल्यूबीसी से जुड़ा हुआ रोग है, एनीमिया होगा। क्या होगा? एनीमिया होगा। ये आपकी प्लेटलेट से जुड़ी हुई समस्या है, ठीक है, और ये आपकी सॉरी हाँ ये भी आपकी क्लोटिंग से जुड़ी हुई समस्या को हीमोफीलिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए ऊंचाई पर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्यों? दो क्वेश्चन है इसमें, याद रखना बेटा। आप हाइट पर जाओगे, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो आरबीसी में क्या फर्क आता है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, संख्या यानी कि नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आरबीसी की जो संख्या है वो क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं। क्यों बढ़ती है, क्या रीजन है, ये क्वेश्चन में पूछा है आपसे। पर्वतों पर ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है इसलिए ऐसा होता है, या शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है इसलिए होता है, पर्वतीय वायु में जीवाणु अनुपस्थित होते हैं, या पर्वतों पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है? क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, हाइट पर ऑक्सीजन क्या होती है? कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में अधिकांश रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? आप पढ़ चुके हो, फटाफट से टिक करिए, आंसर आना चाहिए सभी का। विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी? कौन बनाता है बेटा? बोन मेरो बनाती है, अस्थि मज्जा बनाती है। शरीर के किस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं टूटती और पुनर्चक्रित होती है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? आप सभी जानते हो बेटा, कहाँ पर पुनर्चक्रित होती है, रीसाइक्लिंग कहाँ होती है बेटा? मरेगी भी यहीं और रीसाइक्लिंग भी यहीं होगी, डेथ भी यहीं होगी और रीसाइक्लिंग भी यहीं पर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? व्हाट इज द ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी? किसको कहेंगे रेड ब्लड बैंक, रक्त बैंक? कौन है? प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को, स्प्लीन को कहा जाता है, तिल्ली भी जिसे हम कहते हैं। चलिए मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं मिल रहा है, इनमें से बता दो। रेड रेड ब्लड सेल आरबीसी में, मसल सेल में, लीवर में। मसल सेल में तो सबसे ज्यादा होंगे, है ना, मसल सेल में तो सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि इसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, सबसे ज्यादा काम तो इनको करना होता है, तो इनको सबसे ज्यादा ऊर्जा सबसे ज्यादा यहाँ तो सबसे ज्यादा मिलेंगे, यहाँ में हार्ट में सबसे ज्यादा। और कहाँ कहाँ मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा? लीवर सेल में, वाइट ब्लड सेल में। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा? जी मैम आरबीसी में होगा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। सबसे ज्यादा मसल सेल में मिलते हैं, स्पर्म सेल में, मसल सेल में और हार्ट सेल में, तीन जगह माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के मिलेंगे, बिल्कुल। चलो मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस? एरिथ्रोसाइट्स, या फिर आपकी नर्व्स फाइबर, या नर्व सेल, या वाइट सेल? किसमें नहीं होता है? दो जगह नहीं मिलेगा न्यूक्लियस आपको, बिल्कुल। आरबीसी में नाभिक नहीं होता है, और एक और जगह कहाँ नहीं होता है? कौन सा रक्त घटक एंटीबॉडी का उत्पादन करके प्रतिरक्षा प्रक्रिया में शामिल होता है?
विच ब्लड कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन द ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज? कौन बनाता है बेटा एंटीबॉडीज? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेने वाला हिस्सा कौन सा है? रक्त का, जिसे सैनिक भी कहा जाता है। हमारे रक्त, हमारी बॉडी का सैनिक भी जिसको बोलते हैं, कौन है? विच ब्लड कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स? आरबीसी, ये तो ट्रांसपोर्ट करेगी मैम। प्लेटलेट्स, ये थक्का जमाने में मदद करेगी मैम। ये बिल्कुल सही। प्लाज्मा हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, मटेरियल्स। और रक्त कोशिकाएं हैं जो WBCs हैं, ये सारी WBC का काम है सैनिक की तरह, एक सोल्जर की तरह खड़ी रहती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। अगर कोई गलत चीज़ आ गई है, गलत वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया जो भी आ गया, उनके प्रति खड़ी हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए सब फटाफट से, सभी का उत्तर आना चाहिए। मानव WBC का जीवन काल सामान्यतः कितना होता है? 12 से 13 दिन, 100 से 120 दिन, 80 से 90 दिन, 20 से 30 दिन। लाइफ स्पान बताना है WBC का कितना होगा? कहोगे मैम 12 से 13 दिन। बहुत अच्छे। रक्त में श्वेत कणिकाओं की अधिकता क्या कहलाएगी? द एक्सिस ऑफ व्हाइट कार्पस्कल इन द ब्लड इज नोन एज एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, सेप्टिसेमिया या एनीमिया? एनीमिया तो आपकी रक्त की कमी, एनोक्सिया आपकी ऑक्सीजन का लेवल गड़बड़ हो जाता है, उससे होने वाली बीमारी, और ल्यूकेमिया या सेप्टिसेमिया क्या कहोगे? क्या कहते हैं, कौन सी बीमारी? तो मैडम अधिकता होना ल्यूकेमिया, जो कि एक कैंसर है, रक्त कैंसर है। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका बैक्टीरिया और मलबे को निगलने और पचाने के लिए जिम्मेदार है? विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज एंड डेब्रीज? कौन करेगी? न्यूट्रोफिल करेगी, लिम्फोसाइट करेगी, बेसोफिल करेगी, इओसिनोफिल्स करेगी? सबके काम अब आप देख चुके हैं, कौन करेगी? लिम्फोसाइट का काम क्या होगा? लिम्फोसाइट तो हमारी एंटीबॉडी बनाएगी मैम। बेसोफिल्स क्या करेगी? ये एलर्जी के टाइम पर एक्टिव हो जाएगी। बेसोफिल्स का काम क्या है? सबके काम याद होना चाहिए। तो कौन है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। सभी के फंक्शन समझ में आ रहे हैं? इस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से एलर्जी प्रतिक्रियाओं और परजीवी संक्रमणों में शामिल होगी। तो एलर्जी का नाम आए तो कौन सी वाली एक्टिव होती है बेटा? एलर्जी के टाइम पे विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल वर्क इन द एट द टाइम ऑफ एलर्जी? न्यूट्रोफिल्स काम करेगी, बेसोफिल्स काम करेगी, इओसिनोफिल्स करेगी या मोनोसाइट्स करेगी? कौन करेगी? फटाफट से आंसर बता दो। मान लो भूल गए तो ए से एलर्जी, ई वाला शब्द आ रहा है, ई को कनेक्ट कर लेना। इओसिनोफिल्स काम करती है, एलर्जी ई, एलर्जी की स्पेलिंग ई से याद कर ले। चलिए, एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? एंटीबॉडीज आर फॉर्म बाय, कौन बनाती है बेटा? प्लेटलेट्स बनाती है, लिम्फोसाइट्स बनाती है, आरबीसी बनाती है या इओसिनोफिल्स बनाती है? कौन सी वाली आपकी जो है एंटीबॉडीज बनाती हैं? कौन बनाती हैं? बिल्कुल सही मैम, लिम्फोसाइट बनाती है, बी लिम्फोसाइट बनाती है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों भाग लेती है, लेकिन टी नहीं बनाती। टी उसको सिग्नल देगी, डिपेंडेंट है बी एक टी के ऊपर। बिल्कुल। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या फीमर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? कौन सी वाली जो है आपकी कोशिका, रक्त कोशिका, ब्लड सेल शेप चेंज कर लेगी? इनमें से कौन सी शेप चेंज कर लेती है? आरबीसी, WBC, ब्रेन सेल, लीवर सेल या WBC? यकृत कोशिका। किसका शेप चेंज हो जाता है बेटा? अमीबा के जैसा शेप। क्या होगा? हाँ WBC मैडम, इनका आकार चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो
रटना मत। नहीं बोलोगे मैडम आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अब तुम रटोगे तो कहाँ से आएगा? रटना नहीं है, समझ के पढ़ोगे तो 2-4 क्वेश्चन ज्यादा करोगे। कौन से ल्यूकोसाइट्स रक्त में हेपरिन और हिस्टामिन छोड़ते हैं? विच ल्यूकोसाइट्स रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड? अब ल्यूकोसाइट का नाम सुन के डब्ल्यूबीसी याद आ जाना चाहिए, है ना? ल्यूकोसाइट कौन है? डब्ल्यूबीसी को ही तो ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है? तो ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी पूछी है, तो कौन सी वाली डब्ल्यूबीसी निकालती है बेटा? हेपरिन और हिस्टामाइन। कौन सी वाली निकालती है? बेसोफिल और मस्त सेल। मस्त सेल का भी काम है बेटा, मस्त सेल है, मास्ट सेल। ये भी तुम्हारा हेपरिन निकालती है, रिलीज करती है, हेपरिन, ठीक है, बिल्कुल। चले, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? कौन है ह्यूमन बॉडी का सोल्जर, सैनिक? सोल्जर कौन है बेटा? डब्ल्यूबीसी है। बाकी ये तो हमारा बेटा खाना पचाएगा, जानते ही हो, ये हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्ट हमारा सर्कुलेशन करेगा, बिल्कुल। चलिए, टी लिम्फोसाइट को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये मुख्य रूप से कहाँ पर बनती है? या क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टी लिम्फोसाइट कहाँ पर बनती है? डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा, टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पर बनती है बेटा? बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में बनेगी, इसलिए उसका बी लिम्फोसाइट नाम दे दिया, लेकिन टी लिम्फोसाइट कहाँ पर बनती है? रेड में नहीं, थाइमस ग्रंथि में बनती है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट कहा जाता है क्योंकि कहाँ बनती है? थाइमस ग्रंथि में बनती है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, मानव रक्त में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना होता है? पहले ही आंसर आ गया, बोलेगे मैडम क्वेश्चन पूछो उससे पहले ही हम आंसर दे देते हैं ना। तो रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी टू द आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज, कितना अनुपात होता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आंसर करिए फटाफट से। रक्त में प्लेटलेट का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड? ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगी, ब्लड क्लोटिंग करेगी, इम्यून डिफेंस करेगी, प्रतिरक्षा सुरक्षा करेगी, या पोषक तत्वों का परिवहन करेगी? मैडम थक्का जमाएगी, थक्का जमाने में काम में आती है, इसका मेन काम क्लोटिंग में मदद करती है, ठीक है। हाँ, रानी विक्टोरिया से शुरू हुआ था, इसे ऐसे रईसों वाली या शाही रोग कहते हैं, लिख लो, चलो याद दिला दी, शाही रोग है बेटा ये। शाही रोग कौन सा है अगर पूछे तो शाही रोग कौन सा है? यही है, क्योंकि ये विक्टोरिया महारानी को हुआ था, विक्टोरिया को हुआ था, विक्टोरिया महारानी जी को हुआ था, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो क्या लिखोगे बेटा? प्रोथ्रोम्बिन पे टिक करूं मैडम या फाइब्रिन पे टिक करूं? किस पे टिक करोगे? प्रोथ्रोम्बिन ही रिलीज करती है, सिक्रेट करती है सबसे पहले प्लेटलेट्स, उससे ही तो कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन को एक्टिव करने का काम सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है ना, तो ये सिक्रेट करती है। चलिए, बिल्कुल। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? इन विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन रिलेटेड? थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? कहाँ पढ़ा तुमने थ्रोम्बिन? इसमें काम है बेटा थ्रोम्बिन का। थ्रोम्बिन का काम कहाँ पर मैडम? क्लॉटिंग में, और कहीं यूज नहीं है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है या काम में आता है? प्रोटीन का नाम पूछ ले, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन पूछा है कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो आपके कोगुलेशन या क्लोटिंग में मदद करता है, क्लोटिंग में मदद करता है, कौन सा वाला प्रोटीन? सीरम एमाइलेज, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन या थ्रोम्बिन? बता दो। यहाँ पर प्रोटीन पूछा है बेटा, क्या होगा?
होगा, फाइब्रिनोजेन होगा कि नहीं होगा? ये तो एंजाइम बनता है, ये तो एंजाइम होता है, ये तो एंजाइम बनता है बीच में, जो एक्टिव करेगा किसको? फाइब्रिनोजेन को। रक्त वाहिनी में उपस्थित रक्त का थक्का क्या कहलाता है? अ क्लॉट प्रेजेंट इन अ ब्लड वेसल इज नोन एज। ब्लड वेसल, रक्त वाहिनियां, हमारे शरीर के अंदर की नसें, उसके अंदर अगर आपका क्लॉट बन रहा, उसको क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? उसको थ्रोम्बोसिस कहोगे, उसको थक्का यानी कि क्लॉट कहोगे, उसको एग्लूटिनिन कहोगे या थॉम्बरस कहोगे? क्या कहोगे? तो बेटा हमारे रक्त के अंदर, हमारे रक्त के अंदर, नस के अंदर जो ब्लड जमता है, क्लॉट बनता है, उसको हम थॉम्बरस कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं, थ्रोम्बस। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजिंग शब्द है। थ्रोम्बस का नाम तुम सुनते से एक्साइटमेंट में सोच लोगे कि ये तो क्लॉटिंग का वो वाला एंजाइम है। वो थ्रोम्बस नहीं है, वो थ्रोम्बिन है। वो क्या है बेटा? थ्रोम्बिन है। और ये थ्रोम्बस किसको कहा है? हमारी अंदर नस के अंदर जो थक्का जम रहा है, क्लॉट बन रही है, क्लॉटिंग, जिससे हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम आती है, वो है। ठीक है, चलो। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन अ ब्लड। वेरी रिपीटेटिव एंड कॉमन क्वेश्चन, आंसर सभी का आना चाहिए। Which is the anticoagulant substance in the blood? Fibrinogen, heparin, globin, thrombin. हेपरीन। ये नहीं जमने देता अंदर, क्लॉटिंग नहीं होने देता, बिल्कुल सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकार कम प्लेटलेट्स काउंट का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर लो प्लेटलेट काउंट? अब प्लेटलेट काउंट से जुड़ी हुई बीमारी देख लेते हैं बेटा। कम ज्यादा होना, एनीमिया कहोगे, ल्यूकेमिया कहोगे। एनीमिया तो हमारा रक्त की कमी, ल्यूकेमिया हमारी डब्ल्यूबीसी बढ़ना संख्या में, यहाँ डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है संख्या में। थोम्ब्रोसाइटोसिस कहोगे या थोम्ब्रोसाइटोपेनिया कहोगे? बता दो जल्दी से, इसका आंसर कौन बताएगा? यहाँ पर प्लेटलेट काउंट कम ज्यादा हो जाने की दिक्कत के बारे में पूछा है बेटा। ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाना होता है, ना कि प्लेटलेट्स का। का आंसर आ रहा है थोम्ब्रोसाइटोपेनिया। थोम्ब्रोसाइटोपेनिया डिसऑर्डर होगी लो प्लेटलेट काउंट। द ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड आर। ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम बता दो। ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम बता दो जल्दी से, क्या है? कितने टाइम में ब्लीडिंग शुरू हो जाना चाहिए, कितने टाइम में क्लॉटिंग हो जाना चाहिए? 2 से 3 मिनट में ब्लीडिंग हो जाना चाहिए शुरू, और 4 से 6 मिनट में क्लॉट हो जाना चाहिए, या 5 से 15, 2 से 7, 3 से 10। फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए? 2 से 7, 3 से 10 मिनट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो प्रभावित करता है। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा, ध्यान रखना, पूछ ली जाती है। इसमें से बता दो कौन सी अनुवांशिक बीमारी है। तो सारी अनुवांशिक बीमारी की लिस्ट एक तरफ, बीमारी में कर ही लेंगे वैसे हम, और नॉर्मल वाली बीमारी की लिस्ट एक तरफ दिमाग में बना लेना। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या रक्त के थक्के बनाने वाले कारक क्या हैं? कौन है? हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करती हैं, किसको अफेक्ट करती है? प्लेटलेट्स का गड़बड़, प्लेटलेट से जुड़ी हुई, क्योंकि इसका ही थक्का जमाने में काम है ना। रक्त के थक्के बनाने वाले कारक। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? लैंड स्टेनर ने करी थी खोज। ब्लड ग्रुप की पूछा है मैंने, सर्कुलेटरी सिस्टम की थोड़ी ना पूछा है। चलिए आंसर करिए फटाफट से, सभी के उत्तर आने चाहिए। किस रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं पर ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होंगे? विच ब्लड टाइप हैज द बोथ ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल? फटाफट से आंसर करो, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल, विच ब्लड टाइप हैज बोथ ए एंटीजन एंड RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल? कौन सा रक्त समूह है जिसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर
ए एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी, दोनों मौजूद हैं। प्रेजेंट है तो प्लस और अब्सेंट है तो माइनस लगाए। इस क्वेश्चन का आंसर अब करिए। अब ए पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, ओ नेगेटिव होगा, क्या होगा? होगा बेटा, देखो ए एंटीजन बोला है तो ए एंटीजन वाले को तो हम ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं, जिसके पास जो एंटीजन है उसी नाम पर ब्लड ग्रुप का नाम। अब RH भी है, RH भी है तो पॉजिटिव लगा दो, तो क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव, है ना? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? वेरी रिपीटेटिव एंड IMP क्वेश्चन। विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल रिसिपेंट? ग्राही कौन है? प्राप्तकर्ता कौन है? ए है, बी है, या ए बी है, या ओ है? क्या होगा? ए बी, है ना? ए बी है यूनिवर्सल रिसिपेंट, सार्वभौमिक ग्राही, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। अगला प्रश्न, रक्तादान के मामले में किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर का नाम बता दो। ओ, और ओ में भी ध्यान रखना, अगर आपको ओ भी ऑप्शन दे दे और ओ नेगेटिव दे दे तो ओ नेगेटिव करेक्ट करना। तो ओ एंड ओ नेगेटिव दोनों करेक्ट है बेटा ना, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। इनका आंसर करिए सभी फटाफट। Which couple is not suitable for marriage according to the RH factor? कौन से जोड़ों को विवाह नहीं करना? आपके ब्लड ग्रुप चेक करके शादी करो, ब्लड ग्रुप चेक करके शादी करो। RH पॉजिटिव मेल होगा, RH नेगेटिव फीमेल होगी, या RH पॉजिटिव मेल होगा, RH पॉजिटिव फीमेल होगी? क्या होगा इसका आंसर? हाँ, RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल वाले की दिक्कत हो जाती है बच्चों को। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। किसी भी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो, आपको ब्लड ग्रुप AB दे दिया है बेटा, किसका? मेल का। और महिला का रक्त वर्ग आपको B दे दिया है बेटा, B। फीमेल का आपको B दिया है, तो B का मतलब क्या है? तो कौन सा ब्लड ग्रुप जो है उनके संतानों का रक्त उपस्थित नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? तो दो कॉम्बिनेशन बनाओ जरा। ए भी तो फिक्स कर दिया है इन्होंने, यहाँ पर BO ले लो या BB ले लो। एंटीजन B ब्लड ग्रुप के दो जीन होते हैं, या तो BO मिलेगा या उसके पास BB हो सकता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाना है बेटा, दोनों का बिठाना है। तो A का B के साथ बनाओगे AB बनेगा, A का O के साथ बनाओगे एक ब्लड ग्रुप बनेगा, B का B के साथ B ही बनता है, B का O के साथ आपका B ब्लड ग्रुप बनेगा। ये कॉम्बिनेशन हुआ। अब यहाँ बना लो, A का B के साथ AB ब्लड ग्रुप बनेगा, A का B के साथ AB ब्लड ग्रुप बनेगा, B का B के साथ B ब्लड ग्रुप बनेगा, और B का B के साथ B ब्लड ग्रुप बनेगा। कहीं पर भी O दिख रहा है? कहीं पर भी O दिखा? नहीं दिखा तो ये नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा। अगर ऐसे माता पिता हुए तो O ब्लड ग्रुप कभी नहीं मिलेगा। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो, माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप AB हो, माता जी का भी और पिताजी का भी, तो बच्चे की संभावना कौन कौन सी हो सकती है? मेल फीमेल के ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन बिठा लो, बिठाओ जल्दी से कॉम्बिनेशन। ए का A के साथ मैडम A ब्लड ग्रुप ही बनता है, A का B के साथ AB ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों प्रभावी हैं, तो दोनों के ही आ जाते हैं ब्लड ग्रुप। B A के साथ AB ब्लड ग्रुप बनाएगा और B के साथ खुद का एक ही ब्लड ग्रुप B बनता है। कौन कौन से बने? बोलोगे A ब्लड ग्रुप भी बना, B भी बना और AB भी बना, लेकिन O नहीं बनेगा। ऑप्शन C इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्यूरिफाई ब्लड? कौन करेगा? अभी बता चुकी हूँ मैं,
सभी के उत्तर आने चाहिए, बिल्कुल सही सही आंसर आना चाहिए। क्या था? कहोगे मैडम किडनी, बिल्कुल। चलो, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। बता दो जरा। ए बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, अब बता दो ये किससे रक्त ले सकता है। ये तो सार्वभौमिक ग्राही है, तो भौमिक ग्राही है, किसी से भी ले सकता है, एनी वर्ग। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसे रक्त चाहिए। कोल जिन्होंने ध्यान दिया होगा वो तो याद कर लिया, लेकिन नेगेटिव वाला देना है उसको बेटा, बिना सोचे समझे चढ़ा सकते हैं। डोनर तो है, ओ वाला डोनर तो है, लेकिन नेगेटिव वाला कोई बिना किसी टेस्ट के आप दे सकते हो, बिल्कुल। चलिए, लिखित में से कौन सा लसिका में पाए जाने की संभावना नहीं होगी? लसिका में क्या नहीं मिलेगा बेटा?